कभी गौर किया है कि हमारी ज़ाहिरी शक्ल, खासतौर पर हमारे बाल, खामोशी से हमारी शख्सियत के बारे में कितना कुछ बता देते हैं। ये सिर्फ बाल नहीं है, ये एक ज़बान है। चलें देखते हैं कि ये ज़बान क्या कहती है। और ये बिल्कुल सच है। एक लफ्ज़ भी मुंह से निकलने से पहले सामने वाला अपना फैसला कर चुका होता है। और इस फैसले में यकीन करें, बालों का एक बहुत बड़ा, बहुत अहम किरदार होता है। तो सवाल ये है कि ये फैसला होता कितनी जल्दी है। साइकोलॉजी के मुताबिक ये पहला तासुर यानी फर्स्ट इंप्रेशन फौरन बन जाता है। और पता है क्या, ये पूरी तरह से बस देखने पर मुनहसिर होता है। सिर्फ 7 सेकंड। जी हाँ, बस इतने से वक्त में, इस छोटे से लम्हे में हमारा दिमाग तेजी से सारी मालूमात प्रोसेस करता है। और उसमें बाल, वो सबसे अहम बसरी इशारों में से एक होते हैं जिन पर नजर जाती है। तो जब कोई सेहतमंद बाल देखता है तो उसके जहन में लाशऊरी तौर पर क्या पैगाम जाता है? ये डिसिप्लिन का सिग्नल देता है, सेल्फ कंट्रोल का और हाई एनर्जी का। और ये सारी चीजें, ये सब की सब ताकत और अथॉरिटी से जुड़ी हुई हैं। यानी सबका मतलब ये हुआ कि जो ताकतवर लोग होते हैं उनका हेयर स्टाइल अचानक या एवे नहीं होता। बिल्कुल नहीं, ये उनकी शख्सियत का ही एक हिस्सा होता है, एक एक्सटेंशन। ये बेतरतीब नहीं है, ये एक पूरी हिकमत अमली है। लेकिन क्या वो अगर ये हिकमत अमली गलत हो जाए? अक्सर ऐसा होता है। बहुत सी आम गलतियां हैं जो लोग करते हैं और वो उनकी मौजूदगी को बेहतर बनाने के बजाय उल्टा कमज़ोर कर देती हैं। और ये बात हैरानकुल है कि तकरीबन 90% लोग, जी हाँ 90%, ये बुनियादी गलतियां करते हैं। मतलब ये एक बहुत ही आम मसला है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है पुरएतमाद मौजूदगी, जहां बालों में एक कुदरती बहाव है, एक सोचा समझा स्टाइल है। और दूसरी तरफ है गैर महफूज मौजूदगी, जहां या तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगाकर ओवर स्टाइल किया गया है या फिर बिल्कुल ही लापरवाही दिखाई गई है। दोनों ही अदम तहफ्फुज का सिग्नल देते हैं। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, मकसद सिर्फ बालों को स्टाइल करना नहीं है। असल मकसद एक सही पैगाम भेजना है जो आपके इरादे से मैच करे। ये गलतियां ये अक्सर गलत पैगाम भेज देती हैं, पैगाम उलझन का, यानी कंफ्यूजन का और अदम तहफ्फुज का। तो फिर इसका हल क्या है? अच्छा, इसके लिए एक बहुत वाज़ेह और आसान फार्मूला है। चलें इस पर बात करते हैं ताकि वो मतलूबा असर हासिल किया जा सके। ये हैं वो 4 उसूल, और ये सिर्फ दिखावे से कहीं आगे की बात है। ये इस नफ्सियात को समझने के बारे में है कि बाल हमारी मौजूदगी पर आखिर असरअंदाज होते कैसे हैं। तो सबसे पहला और सबसे अहम उसूल, सेहत। स्टाइल से पहले बालों का सेहतमंद होना लाजमी है। 7 से 8 घंटे की नींद, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स वाली ग़िज़ा और स्ट्रेस को कंट्रोल करना, ये वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ खड़ा है। इसके बगैर कोई भी स्टाइल बस थोड़ी देर का ही होगा। अब आते हैं दूसरे उसूल पर, जो वक्त के साथ बदलते रुझानात को दिखाता है। देखें, आज के दौर में बालों में नर्म, कुदरती हरकत को अथॉरिटी की निशानी समझा जाता है, जबकि वो सख्त, नोकीले, स्पाइकी स्टाइल्स अब पुराने हो चुके हैं। कुदरती बहाव उस एतमाद को जाहिर करता है जिससे बनावटीपन की जरूरत नहीं। ये कॉल तीसरे उसूल को बिल्कुल साफ वाज़े कर देता है। मकसद बालों को बेहतर बनाना है, उन्हें प्रोडक्ट में डुबोना नहीं। सबसे बेहतरीन स्टाइल वही है जो कुदरती लगे, जो बेसाख्ता लगे, जैसे कि इस पर कोई मेहनत ही नहीं हुई, लेकिन कंट्रोल पूरा है। और आखिर में चौथा उसूल, हेयर कट की नफ्सियात। ये सब तवाज़ुन के बारे में है। एक अच्छा हेयर कट काबू और एतमाद का पैगाम देता है, लेकिन इस तरह से कि वो ना तो बहुत ज़्यादा जारहाना लगे और ना ही लापरवाह। मतलब एक ऐसा स्टाइल जो काबिल रसाई भी हो और ताकतवर भी। तो जब इन 4 उसूलों पर ठीक से अमल किया जाता है तो इसका असर सिर्फ शीशे में नजर नहीं आता, इसके हकीकी दुनिया में, लोगों के साथ बातचीत में बहुत ठोस, बहुत अहम फायदे होते हैं। तो फिर होता क्या है जब बॉल इस परफेक्ट फ्लो की हालत में होते हैं? इसका दूसरे लोगों से बातचीत पर, हमारे सामाजिक तामुलात पर क्या असर पड़ता है? नतीजे बहुत वाज़ेह हैं। जब किसी की मौजूदगी ऐसी मजबूत हो तो लोग उनसे अलग तरीके से बातचीत करते हैं, लोग उनसे आंख मिलाकर बात करते हैं, उनकी बातों को ज़्यादा संजीदगी से लिया जाता है और उनका इत्मीनान वो बिल्कुल कुदरती, बिल्कुल फितरी लगता है। और इस सब का सबसे ताकतवर हिस्सा पता है क्या है? ये सब कुछ आसानी से होता है। ऐसा नहीं लगता कि बहुत कोशिश की गई है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये तो उनकी शख्सियत का ही हिस्सा है। अब आखिर में इस पूरी गुफ्तगू को एक बहुत गहरी, बहुत अहम सच्चाई से जोड़ते हैं, क्योंकि याद रखें, ज़ाहिरी शक्ल पूरी कहानी नहीं होती, ये सिर्फ एक हिस्सा है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ज़ाहिरी शक्ल सिर्फ उस चीज़ को बढ़ा सकती है जो अंदर पहले से मौजूद है। अगर अंदर एतमाद ही नहीं है तो दुनिया का बेहतरीन हेयर स्टाइल भी खोखला लगेगा। बाल सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है, बुनियाद नहीं।
तो इस सब के बाद एक आखिरी सवाल पर गौर करना बनता है। अगर हमारी ज़ाहिरी शक्ल एक ज़ुबान है तो हमारा मौजूदा स्टाइल दुनिया को क्या बता रहा है, और क्या ये वही पैगाम है जो हम वाकई में देना चाहते हैं?